जय श्री राम मित्रों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी लोग के सामने लेकर उपस्थित हो गया हूं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। थंबनेल देखकर सब्जेक्ट आप लोग जान ही गए होंगे, सो लेट्स स्टार्ट। मित्रों, आज मैं बिहार के बारे में बात करने वाला हूँ जो है, और वहां की जो है किस तरह से जो है स्थिति बन रही है, जो है महागठबंधन और एनडीए की जो है वो सभी चीज हम आपको जो है बताने वाला हूँ। और किस पार्टी की जो है कितनी जो है स्थिति क्या है, आने वाले चुनाव आने वाले दिनों में जो है 14 नवंबर को जो है क्या रिजल्ट हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और उन गठबंधनों में सहयोगी दलों में क्या खटपट चल रही, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम इस बारे में बात करते हैं कि 14 नवंबर को रिजल्ट क्या हो सकता है, जो है अभी क्या स्थिति जो है एनडीए गठबंधन की है, ये आप मान के चलिए। तो एनडीए गठबंधन में जो है इस समय जो है सभी पार्टी सभी सहायक दल जो है वो बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं, आप मान के चलिए। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे हम पार्टी हो, या फिर जो है आरएलएम पार्टी हो, ये चारों दल जो है बहुत ही जो है दमखम के साथ जो है चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। बीजेपी जो है 101 सीट और जेडीयू 101 सीट पर लड़ रही है। वहीं चिराग पासवान जी जो जिनकी पार्टी जो एलजेपी है, उनको जो है 29 सीटें दी गई हैं। पिछली बार वो जो है 100 कुछ सीटों पर लड़े थे, जो है अब की बार 29 सीटों पर वो मजबूती से लड़ने वाले हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि इनका स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये सभी चारों दल जो है एक होकर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो है जो वोट बट जाता था वो वोट अब ना बटकर जो है इनको ही मिलेगा, और इनको जो है एक अच्छी खासी जो है सीट वो मिलने वाली है, आप मान के चलिए। वहीं जो है हम पार्टी को 6 सीटें मिली हैं, आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं, ये लोग भी अपनी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और अब जो है इनका जो वोट वगैरह कटता था, जो है कुछ एलजेपी में चला जाता था, वो अब जाने वाला नहीं है ना। और ना वो जेडीयू की तरफ जाएगा, ना बीजेपी, ना एलजेपी। तो जाहिर सी बात है कि जो 6 सीटें हम पार्टी को दी गई हैं, उसमें से उसका जो है स्ट्राइक रेट जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला, मिनिमम 4 सीटें तो वो पा ही जाएगी। आरएलएम की भी बात कर लें तो आरएलएम भी 3 से 4 सीटें जो है 6 में से वो पाने को आप मान के चलिए कि रेडी है। और वहीं अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान जो है एलजेपी ने पहुंचाया था 2020 में। अब एलजेपी जो है जेडीयू के साथ है, तो जाहिर सी बात है कि वो सारा वोट जो है जेडीयू को ही ट्रांसफर होगा। तो 101 सीट पे जो जेडीयू लड़ रही है, इस पे आप मान के चलिए कि ये 75-80 सीटें आराम से जो है वो निकाल लेगी, आप मान के चलिए। और बीजेपी जो है 101 में से जो है 85 सीटें तो आप आराम से जो है वो पा जाएगी, आप मान के चलिए। कुल मिला के इस समय जो है एलजेपी की अगर स्थिति देखी जाए 29 है, उसमें से जो है उसको कम से कम या मान के चलिए कि 15 से 18 सीट जो है आराम से वो जीत जाएगी, क्योंकि अब की बार जो है वो कम एरिया में लड़ रही है जो है। और चिराग पासवान जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पूरे बिहार का दौरा वो कर चुके हैं, पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं, और पूरा बिहारी उनको जानता है, क्योंकि वो यूथ है जो है युवा है, और उनको जो है पूरे बिहारियों की नजर जो है वो चिराग पासवान जी पे रहती है, आप मान के चलिए। तो इस समय जो ओवरऑल पूरे एनडीए के जो घटक दल हैं, उन सभी लोगों की अगर सीटें हम मिला दें तो 160 सीटें 160-70 सीटें जो है वो हो रही हैं, आप मान के चलिए। तो ये आप मान के चलिए कि एनडीए को जो है 170 सीटें वो मिल सकती हैं, आप मान के चलिए। और वो जो है पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना सकती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो है 2010 वाला जो है, तो 2010 का जो विधानसभा चुनाव था जो है, उसका जो रिजल्ट था जो है एनडीए का, वो हमें ये लग रहा है कि वो अब रिपीट होने वाला है, आप मान के चलिए। हमने जो है एनडीए की बात कर ली, अब हम
झटपट से जो है महागठबंधन की बात कर लेते हैं। महागठबंधन में जो है जिस तरह से 140 सीटों की कयास जो है लगाए जा रहे हैं, तो जो है जेडीयू 140 से ज्यादा सीटें जो है लेकर लड़ेगी, आप मान के चलिए। वहीं कांग्रेस को जो है 50 सीटें देने की बात की जा रही थी, फिर हुआ कि 55-60, लेकिन ये लग रहा है कि वो 50 पे ही जो है कांग्रेस लड़ेगी। सीपीआई सीपीएम को भी जो है कुछ सीटें जो है वो जेडीयू की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन या मान के चलिए कि इस समय जो भी स्थिति जो है बिहार में जेडीयू के साथ बन रही है, जिस तरह से जो है ईडी सीबीआई जो है इनको घोटाले के मामलों में बार बार पूछताछ कर रही है, पूरे परिवार को जो है बुला रही है, कोर्ट भी जो है इनके ऊपर ब्लेम लगा रखा है, इनका जो है इमेज बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। ये जेडीयू में जो है आरजेडी में जो है लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी, इन दोनों को बहुत इमेज जो है वो डाउन हो रहा है, आप मान के चलिए। तो इनकी जो सीटें हैं वो मुश्किल से इनको जो है 60 से 65 सीटें जो है वो मिलेंगी जो है, आप मान के चलिए। वहीं कांग्रेस पार्टी को कम से कम ज्यादा से ज्यादा 15 सीट से ज्यादा उसको नहीं मिलेगा। सीपीआई सीपीएम की भी अगर हम सब ओवरऑल इंक्लूड कर लें सीटें, तो ये आप मान के चलिए, ये भी हमने आपको ज्यादा ही बताया है, जो है 80 से 90 के बीच में जो है महागठबंधन की सीटें रहने वाली है, आप मान के चलिए। अब बात हम कर लेते हैं कि जो है पार्टियों में क्या हलचल मची हुई है, जो है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एनडीए की बात करते हैं। एनडीए में जो है इस समय बहुत लोग इस बात से खफा हैं कि चिराग पासवान जी को 29 सीट क्यों दी गई, 32 सीटें जो है चिराग पासवान जी को क्यों दी गई है, इस पर जो है बहुत ज्यादा सवाल उठ रहा है। और जो है ये इधर मांझी जी जो है बहुत ज्यादा परेशान है। इन पिछली बार 7 सीट पर लड़े थे, अब की बारी 15 सीट की मांग कर रहे थे, तो इनको जो है 7 भी सीट ना देकर इनको 6 भी कर दिया गया। इधर आरएलएम को भी जो है 6 ही सीट दी गई हैं। तो बात ये है कि जो है सिर्फ एक ही घटक दल को नुकसान नहीं हुआ है। पिछली बार बीजेपी 110 पे लड़ी थी, जेडीयू 115 पर लड़ी थी, तो इन दोनों बड़ी पार्टियों को भी नुकसान हुआ है, इनकी भी सीटें डिक्रीज हुई हैं। और चिराग पासवान जी की भी देख लें, अगर भले ही वो अलग होकर लड़े थे, लेकिन फिर भी तो उनकी ज्यादा सीटें थी, 100 कुछ सीटें थी। अब जो है चिराग पासवान जी 29 सीटों पर लड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज किया। तो ये सभी घटक दल को, एनडीए के सभी घटक दल को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो है जब सभी ने थोड़ा थोड़ा सभी ने कॉम्प्रोमाइज किया है, तो अब इसमें बुराई क्या है। और एक होकर अगर आप लोग लड़ोगे तो भले ही कम सीटें हैं, लेकिन जो है उसका कुछ अर्थ निकलेगा। एक होकर लड़ने से ही जो है मतलब फायदा है और उसका अर्थ निकलेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा सीट आप पे लड़ जाओ और जीत ही ना हासिल करो, तो फिर क्या मतलब ज्यादा सीट लेने का। तो इस तरह से जो है सहमति एनडीए में बन रही है, और कुछ लोग जो है इस पे आपत्ति कर रहे हैं कि उनको अपनी सीटें कम लग रही हैं, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं करना चाहिए, इससे जो है उनको ही नुकसान होगा। और जो सीटें मिली हैं इस पे मेहनत से जो है ईमानदारी से काम करना चाहिए, जिससे जो है आने वाले चुनाव में उनको फायदा मिलेगा। वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी जो है आरजेडी और कांग्रेस में बहुत ज्यादा खींचतान मची हुई है जो है, और सीपीआई सीपीएम में भी जो है बहुत ज्यादा खींचतान मची हुई, लेकिन जो है ये आरजेडी को पता है कि पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन कैसे रहा है, तो इसीलिए जो है वो 50 सीटें देने को बोल रहा है। कांग्रेस जो है कांग्रेस लगभग 70 सीटें जो है वो मांग कर रही है, लेकिन हमें लगता है कि 50-55 पे ही जो है वो सहमति बन जाएगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपसे लोगों से फिर रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर तनी भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।